राज्य मंत्री कमलेश ढांडा जी, आपके विकास के दावों की पोल खोलता ये जखोली गांव का नजारा। मेरे हल्के के हर गांव को चमकाने का काम करूंगी। भले ही आपने चमका दिया, लेकिन चमकाने का तरीका किस तरह का है जहां विकास के दावे आप करती करती नहीं थकती हैं, लेकिन उन दावों की ये पोल खोलता नजारा। कि सिर्फ और सिर्फ कागजातों में वो विकास कार्य हुए हैं। धरातल पर अगर विकास कार्य होते तो ये हालात जो है वो गांवों के नहीं होते। मैडम, राज्य मंत्री कमलेश ढांडा जी, आपके विकास के दावों की पोल खोलता ये जखोली गांव का नज़ारा। आपने जब वोट मांगी थी, कहा था कि मैं इस गांव के या मेरे हल्के के हर गांव को चमकाने का काम करूंगी। भले ही आपने चमका दिया, लेकिन चमकाने का तरीका किस तरह का है ये बखूबी ये तस्वीरें बयां करती हैं। लोगों के घर डूब चुके हैं, रास्ता नहीं है लोगों को जाने के लिए। लेकिन जहां विकास के दावे आप करती करती नहीं थकती हैं, लेकिन उन दावों की ये पोल खोलता नज़ारा साफ तौर पर बताता है कि सिर्फ और सिर्फ कागजातों में वो विकास कार्य हुए हैं। धरातल पर अगर विकास कार्य होते तो ये हालात जो है वो गांवों के नहीं होते। मैडम जी, अगर विकास आपने करवाए हैं, अगर आप गिनवाती नहीं थकती, तो आखिरकार वो कौन सा गांव है जहां आपने विकास करवाए हैं? हमें भी ज़रा बतलाइएगा, वहाँ की तस्वीर भी हम दिखाने का काम करेंगे। लेकिन फिलहाल कैथल के गांव जखोली में मौजूद हूँ। आलम आप देख रहे हैं, लगातार तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे हैं, जहाँ विदेशों में या बीच पर किश्तियों में बच्चों को या जो भ्रमणकारी हैं, जो ट्रैवलर हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनको ले जाने का काम किया जाता है। लेकिन ऐसा ही दृश्य गाँव जखोली में भी देखा जाता है, जहाँ रोड से बच्चों को स्कूल में छोड़ने के लिए बस आती है, लेकिन उस घर से यहाँ तक आने के लिए जो अभिभावक हैं उनको अपने संसाधन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ट्रैक्टर में या अन्य संसाधन में यहाँ रोड तक बच्चों को छोड़ने आना पड़ता है। ये व्यवस्था है आपके सरकार की और आपके हल्के की। क्या इस व्यवस्था को सुधारने में भी एक अरसा और लगेगा, या दोबारा से 2024 में आप वोट मांगने आएंगी और उसके बाद दोबारा से जनता से कहा जाएगा कि अब की बार मुझे वोट दीजिए, मैं गांव को चमकाने का काम करूंगी? लेकिन चमका आपने किस तरह से दिया है? साथ में ग्राम सचिवालय है, ग्राम सचिवालय का जाने का ये रास्ता है, लेकिन ग्राम सचिवालय में कोई व्यक्ति पहुंच नहीं सकता क्योंकि आलम इस तरह का है, क्योंकि ये मुख्य मार्ग की व्यवस्था इस तरह की है। मैडम जी, तो आप समझ सकते हैं जो इसके आसपास का जो गलियां पड़ती हैं उस तरह की व्यवस्था किस तरह की होगी और किस तरह से आपने विकास करवाए हैं। अगर विकास करवाए हैं मैडम जी, तो धरातल पर करवाइएगा, कागजातों में नहीं। ये लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि कागजातों में करोड़ों रुपए के विकास हुए हैं। लेकिन गांव जखोली में कैथल के जैसे गांव में पहुंचा हूं, जहां की व्यवस्था आपको दिखाऊंगा। और गोवा के बीच जैसा आलम है, शायद कैथल का पहला ऐसा गाँव होगा जहाँ गोवा जैसी फीलिंग आती है। लेकिन ये व्यवस्था गाँव के लोगों को कितना परेशान कर रही है। भले ही आते जाते लोगों को ये दृश्य मनमोहक लगता हो, लेकिन जो विकास के दावे करते हैं और करोड़ों रुपए की ग्रांट देने के दावे करते हैं, वो दृश्य हम आपको दिखा। कैथल के गांव जखोली का ये दृश्य है। फिलहाल किसान का जो जहाज है, यानी कि ट्रैक्टर, उस पर हम मौजूद हैं और मेरे साथी संदीप बागड़ी मेरे साथ हैं। और जो साथी हैं ये इस व्यवस्था से रूबरू हमें करवा रहे हैं। ये देख सकते हैं कि किस तरह से आलम है। मैं साथ के साथ आपको ये गली का दृश्य भी दिखा रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से आलम गांव जखोली का है। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा विकास के दावे करते करते थकती नहीं है कि हमने अपने हल्के के हर गांव में करोड़ों रुपए की सौगात दी है। आप ये देख सकते हैं ग्राम सचिवालय जखोली, जहां से अब एंटर करने का जाने का रास्ता भी नहीं है, डूब चुका है। लेकिन इस सभी व्यवस्था को आप कहां देखते हैं, जहां विकास के दावे सरकार करती है कि हमने गांव को शहर जैसा बनाना है, लेकिन जो पहले जैसा गांव था अब वो वैसा भी नहीं रहा है। क्योंकि कागज़ों में विकास बहुत होता है, करोड़ों रुपए कागज़ों में लगा दिए जाते हैं, लेकिन धरातल पर वो कभी भी दिखाई नहीं दिए। अगर इस गांव में विकास होता तो क्या आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो
इस गांव की मुख्य मार्ग है जो ग्राम सचिवालय से जोड़ती है, उसके हालात इस तरह के होंगे। अगर ग्राम सचिवालय के सड़क के जो मुख्य सड़क है उसके हालात इस तरह के हैं तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर के गांव के हालात किस तरह के होंगे। अनिल कुमार, गांव जखोली। क्या व्यवस्था है गांव में जिस तरह से हालात हैं? व्यवस्था तो आप देख ही रहे हो भाई, व्यवस्था तो दे पे पानी का नटका इतना। तो सरकार और आपकी जो यहाँ की मंत्री बनी हुई है कमलेश डांडा, विकास के बजरे दावे कर कि हमने बहुत विकास करा दिया। फिर विकास हो रहा जी, इतना पानी की समस्या है जी, पानी बादू है ही है। अच्छा, सरकार कह रही थी- पीने का नहीं तो डूबने का तो है ही है। सही है, और सरकारी भी कहती है अगर जल और नल पहुँचाएंगे। जल तो पहुंच गया जी, नल का भेजा नहीं। अच्छा हाँ। मंत्री अब वोट मांगने तो आ जाते, इससे पहले कभी आई है गाँव में? आज ही आवा दिगड़े जाए वीरा को देख रहा है, एक बार इसका लिगड़ जाए बोल जा तो जल मगन हो रही है चखोल्दी में, पानी की कमी हो को नहीं। अच्छा हाँ, तो क्या सरकार से मांग करना चाहेंगे, क्योंकि व्यवस्था बड़ी बद से बदतर है आपके गाँव की? मांगो मान जाइए सरकार गल्ला तो जी, सरकार पे मांग पूरा तो कौन कर दी। कितना के एरिया डूबा हुआ है, कितने घर में पानी घुसा हुआ है? बस पूछे ना जी, आप पूरे घर सारा मोहल्ला डूब रहा जी। तो अच्छा, इस साइड में भी पानी है, आप वहाँ चले जाओ उस साइड में पानी है, सब जगह पानी पड़ी है। इस गाँव में देख लो जी, ये भी डूबी पड़ी है। कितनी के बार जो है आपके गांव में मंत्री आई है? मंत्री बने बात तो एक बार भी नहीं आई। अजय आई होगी जी, एक घर में बैठ के बिक जाओ, कोई बात थोड़ी हो है। अच्छा, कितना करोड़ रुपए गांव में विकास के लगे हों, क्योंकि दावे बतेरे किए जा रहे हैं, सरकार कह रही है कि हर ग्रांट हमने करोड़ों करोड़ों की ग्रांट जो है सारों गाँव में दी। वो तो जी पंचायत बता सका जी, वही बताओ कितना पैसा है क्या, क्यों आप पाना तो ये पैसा लगे हुआ दिखा है। पैसा देखिए, चीन की दीवार तो थी जी, वो डूब गई। अच्छा, और तो कुछ दिखा नहीं जी, लग गया यार। हाँ, तो जैसे विकास के अनेकों दावे किए जा रहे हैं, गांव जखोली में कितना विकास होया है? जखोल्दी में देख लो जी, आपका श्याम में जितना विकास थोड़ा है जी, वो क्यों कदो सुखदा ही नहीं, ऐसे में तो वो नहीं सुखदा यो। एक 22 जल भेज दो, मैं सुख कर रह गया। अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी कोई पहुंचे हो यहाँ पे? कुछ नहीं आया जी, रहा कोई नहीं आया। 2024 में फिर वोट मांगने आ जाएंगे। अब उनकी फसल हो जाएगी तैयार है, वो तो साथ तो आवे गए हैं, उस टाइम तो पैर भी पकड़ लिया गए, इब जनता ने पकड़ना ही पड़ा है। फिर गाँव आने का भी कोई रुख होगा, जिसके हालात ये हैं, जिसका गाँव में जी सरकार हाथ तो तुम पूरा जड़ेवा उठे नहीं तो ये बथिया जा बंदा, इसका मैं काट देंगे। तो मंत्री से मिले हो एक बार जाके, बताया हो कि इस तरह की व्यवस्था गांव में हो रखी है? मंत्री मिले जा जी, मिले तक के बना जी, कुछ नहीं है जी, मिल लो जाएगा, चाय पानी दे देगी। हाँ न्यू कर, आपका पानी निकल जाएगा, मैं फ़ोन कर रही हूँ, बस फोन करना रह लिया, पानी तो कौन लिखता। फिर विकास कागजा में रह जावा है, कागजा में विकास हो लिया, लिख दे भाई ला जखोली गाँव में इतने रुपये लग गए, देबन में इतने लग गए, लग दे तो कौन। मैं तो उनका घर बढ़न लागे रहे है उन पैसे में, जितना पैसा परसेंट बतावा नहीं, जो उसका 10-20% भी ला दे नहीं, गाँव बहुत है, बहुत पैसा लग जाए। पानी की निकासी नहीं गांव में चाहिए गया है, पानी चाहिए है पीने के लिए, निकासी के लिए, दोनों ही नहीं है। टुंटिया में बंद हुई पड़ी है, आंदे ही नहीं। और टुंटिया क्या जीवा को दब रही है, लीक हो रही है जी, ये जोड़ का भी लग रही है अपने लोग। क्या नाम है? पवन कुमार है जी, गांव जखोली। कैसी व्यवस्था है गांव में? पूरा से पानी, गांव के कम से कम भी 350 घर पानी में डूबे हुए हैं, जिससे घर में पानी बढ़ रहा है। गरीब आदमी ने ना मकान बोर्ड का बनाने की कोई पैसा अगर उसके पास है, और उसका मकान गिरने जा रहे हैं, कम से कम 5-10 मकान गिर भी गए, पशु भी दब गए, खादा बहुत बुरा हाल हो रहा है। अच्छा, प्रशासन आ बिला करके भी जाएंगे, बोर्ड का आंदा नहीं कोई। एक इंजन दिया था, जो इंजन खराब हो गया, बोर्ड का इंजन दिया। ऐसे गांव के लोग इतने परेशान हो रहे हैं, सरपंच क्या बिला मेरी जिम्मेवारी कौन रह रही है। कमलेश डांडा जब वोट हुए थे 2019 में, वोट मांगने आए थे, कहा था कि विकास, हम गांव का विकास करवाएंगे। कितना विकास हुआ? कुछ नहीं, आज गांव में कोई 20-30 लाख भी नहीं लग गए। इसे जिसे गांव की कोआ क्या गाड़ी पड़ी तो करवाएंगे पक्की जी, ऐसी बात नहीं। बाकी और कोई ऐसा कोई साजला काम तो निकासी की व्यवस्था नहीं करवाई गई? नहीं करवाई गई जी। अच्छा, कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो इसके बारे में मिले भी मंत्री? मिले हैं जी, पहले करवाएंगे बस, और दूसरा काम को। अच्छा, वैसे वो कह रहे हैं कि हमने करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवा दिए हर गाँव में। हमारा तो नहीं करवाई जी, यहाँ नहीं हुए। तो क्या उम्मीद लगती है कि भी उम्मीद लगती है कुछ भी विकास होंगे जो समय? नहीं होंगे, अगला बुलानी थी पूरा बड़न, तो आप देख लियो पानी में बेकार हो रहे हैं। सरकार दावे कर रहा है कि हमने करोड़ों रुपए के विकास करवाए। कितना के विकास गांव में होया? वो खास विकास नहीं हो रहा है। तो जो राज्य मंत्री कमलेश डांडा है, कितनी बार गांव में आई है यहाँ? जो तू लखा तो कहूँ रोज हफ्ते में 10 दिन में लेकर जब रो
अंदर तो प्रोग्राम नहीं होया कोई। गांव में नहीं आई। तो कोई सूद वगैरह किसी अधिकारी ने लिया? जो समस्या है, पूरा गांव लगभग डूबा हुआ है पानी में, ना किसी अधिकारी ने कोई सूद नहीं ली? गांव वालों ने कोई शिकायत की हो किसी को? ना 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 कोई मन देखे नहीं कोई आया उरे। तो क्या कहना चाहेंगे? सरकार इतने तो विकास दावे करे कि हमने बहुत विकास कराए और गाँव में करोड़ों रुपए की जो है राशि पहुँचाई है। पता नहीं कहाँ पहुँचाई है, दिखता तो है नहीं, कहीं लगे हुआ है कोई भी। तो अब जैसे आना जाना किस तरह का रहता है? पानी में से लोग निकल रहे हैं? पानिया में को डंगर पशु जनानी सब पानिया में को। तो क्या अपील सरकार तो आप कहना चाहोगे, या राज्य मंत्री जो कमलेश डांडा उससे क्या कहना चाहोगे? भैया जो व्यवस्था कर रखी है इसने ठीक कर दो। खाना तो चाहे भी फिर कर दी तो को नहीं। हाँ करना चाहिए सरकार ने, तो सरकार का अधिकार है, बनाना चाहिए, लोगों की समस्या सुननी चाहिए। है क्या फिर आंधी तो को नहीं। वोट भी तो दिए थे, वोट इस सवाल हाँ वोट इस सवाल वास्ते वोट दे रखे थे। अगर आगे देखो ये मौका करो, क्या दिनों के पानी है, कितने दिनों के पानी चढ़ रहा नहीं तो कौन देखे मौका करे। क्या कोई DC आया हो, तहसीलदार आया हो, हैं मंत्री आई